Hello student, today's topic is phosphorus and its allotropic forms. First of all, we have to know that what is allotropy. Allotropy means existence of an element in more than one physical form is called allotropy, and the different physical form of the same element is called allotrop. यानी कि किसी भी एक एलिमेंट के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसको एलोट्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फास्फोरस एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. ऑफ दिस द थ्री मेन फॉर्म्स आर व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस. व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस ये जो हैं एलोट्रॉप्स हैं. ठीक है, इनको हम कहेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ द फास्फोरस. तो लेट अस कंसीडर रेड फास्फोरस. पहले हम रेड फास्फोरस को पढ़ते हैं. इसको जो है वाइट फास्फोरस के थ्रू बनाया जाता है, यानी कि जब वाइट फास्फोरस को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में कई दिनों तक, तो रेड फास्फोरस बन जाता है. ठीक है, ये ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड. यानी कि ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल होता है. व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव होता है और ये अंधेरे में चमकता भी नहीं है, ग्लो नहीं देता है अंधेरे में. ठीक है, डार्क में चमकता नहीं है. और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस रेड फास्फोरस यानी फास्फोरस हमारा P4 फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है. बट रेड फास्फोरस जो होता है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस. जैसे ये P4 फॉर्म में है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. ठीक है, इसी तरह हमारा वाइट फास्फोरस आ जाता है. ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये फास्फोराइट रॉक से मिलता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फास्फोराइट रॉक विद कोक एंड सेंट इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस एट 1775 केल्विन. यानी इतने टेम्परेचर पर, इतना हाई टेम्परेचर पर इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में सैंड और कोक के साथ जो रॉक मिलता है फास्फोरस का, फास्फोराइट रॉक बोलते हैं. ये और होता है फास्फोरस का. इससे जो है वाइट फास्फोरस को ऑब्टेन किया जाता है. ये बहुत सॉफ्ट होता है, यानी कि इतना सॉफ्ट होता है कि इसको अगर नाइफ से काटा जाए तो ये कट जाएगा. सॉफ्ट होता है, वैक्सी होता है और ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है. ठीक है, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है. कास्टिक सोडा में इसको डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये डिज़ोल्व करके फॉस्फीन गैस बना लेता है. जैसे P4 3NaOH प्लस 3H2O. ये सब पूरा रिएक्शन जो होता है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है. तो वाइट फास्फोरस से फॉस्फीन भी बन सकती है. और दूसरा प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. ये बहुत हाईली टॉक्सिक होता है. मैंने पहले ही बताया था कि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव भी होता है, और ये जो है नेचर में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है. यानी कि जो P4 में फास्फोरस होते हैं वो एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं. इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है. तीसरा हमारा आ जाता है ब्लैक फास्फोरस. ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई पॉलीमराइज्ड होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ब्लैक फास्फोरस जो है 2 फॉर्म में होता है. एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस. अल्फा ब्लैक फास्फोरस अगर रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर हीट करते हैं तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन होता है, और अगर वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर हीट करते हैं तो बीटा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन होता है. बीटा ब्लैक जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन अल्फा ब्लैक फास्फोरस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. बीटा ब्लैक फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कारुगेटेड सीड की तरह होती है. यानी कि इनका जो शेप होता है वो राउंड और वेवी होता है लाइक दिस. ऐसे एक दूसरे से जो फास्फोरस अटैच होते हैं वो राउंड और वेवी होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक लेयर रहती है. और जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस होता है वो ओपेक मोनोक्लिनिक होता है या राम्बोहेड्रल क्रिस्टल की तरह होता है. तो ये इन दोनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और अगर डिफरेंस पूछता है तो हम भी इसी तरह से डिफरेंस भी लिख देते हैं.